इनसे पूछना वो ये कि जब इन लोगों ने पावर लगा के वो जो मकान जो भी मेरे नाम पे प्रॉपर्टी बेची चोरी छुपे पीछे से पूछा तो उन्होंने बताया मुझे कि मामा जी ने पहले ले ली थी और भाई ने आपके अभी ले लिए लास्ट डेट पे, उसके लिए झाड़ चल रहा है, केस चल रहा है। बताओ कितने शर्म की बात है। तुम लोगों ने अपनी अपनी जमानत करा ली, मतलब उस दिन तो बड़ा। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। साक्षी जितेश ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मौज ले रहे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, एक नई टेंशन खड़ी हो गई है मेरी लाइफ में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टेंशन नहीं है, वो हमें थोड़ा कमजोर करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। जो कि हम नहीं होने वाले। हाँ गाइस, कह सकते हैं आप कि भाई इनका भी कहना सही है और मेरा भी कहना सही है, मुझे तो टेंशन ही हो जाती है। तो गाइस अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शोरूम टाइम पे एक हमने फ्रेंचाइजी ली थी, जो हमारा टाइल्स का कारोबार था उसमें। तो फ्रेंचाइजी ली थी तो कोई पेमेंट पेमेंट ड्यू होगी कंपनी की ही। तो उसमें क्या करा है कि उसमें तीन नाम थे, मेरे मामा जी का, मेरे भाई का और मेरा, क्योंकि हम लोग पार्टनर थे। तो मामा जी ने तो उसमें तारीख वारीख पड़ रही थी, केस वेस कर दिया कंपनी ने, उसकी पेमेंट ड्यू है इसलिए, और काफ़ी समय हो गया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ वो ये कि मामा जी ने तो हमारे फर्स्ट डेट पे ही अपनी बेल ले ली थी। लेकिन मैं काफ़ी समय हो गया, मैं गया तारीख पे, जैसे 1-2 तारीख पे गया, मुझे मेरे भाई ने बुलाया बुलाया, उस समय भाई से टोटल बोलचाल थी। 2 तारीख पे गए हैं अजितेश। हाँ। 1 तारीख पे ये हुआ है कि जज नहीं बैठी थी हाँ, और जज एक जज वो वहाँ पे लेडी हैं, वो बैठी नहीं बैठी थी। नहीं थी। सेकंड टाइम पे हाँ। कोई कैंडोलेंस वेंडोलेंस हो गया था, कुछ हो गया था, 1 तारीख पे गया था। हम्म। तो मैं सेल्फ बॉन्ड भर के लगाया था। ओवरऑल गाइस हुआ यही है कि मामा जी ने फर्स्ट डेट पे करा ली थी और मेरे पीछे ही पता नहीं कब मेरे भाई ने जमानत करवा ली, और मेरे को डेट वूट का भी कुछ नहीं पता था। वो तो जो मैंने उस दिन वो रिकॉर्डिंग शेयर करी थी लाइव में, जो भी हमने डिस्कस करा था उसी के रिगार्डिंग मेरे कजिन का फ़ोन आया, मुझसे पूछ रहा था कि ये सब झगड़ा वगड़ा क्या है, बैठ के बात करो। तो उसी से बात चल रही थी घर के बारे में। तो उसी ने मुझसे पूछा कि वो तुम्हारे केस का क्या हुआ जो चल रहा था शोरूम वाला। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा हाँ यार, वो भी तो एक टेंशन है। तो फिर मैंने ऐसे नॉर्मली वकील साहब को फ़ोन करा। ठीक है और गाइस। अजितेश के भाई ने जब बेल करवाई होगी तो जो एडवोकेट थे उन्होंने अजितेश हाँ से गाइस। नंबर मांगा कि आप मुझे अजितेश का नंबर दे दो ताकि मैं उसको बता दूं कि हाँ, भाई इस डेट पे आना है, ये डेट पड़ी है। लेकिन अजितेश के भाई ने उसको नंबर नहीं दिया एडवोकेट एक्चुअली को। गाइज मैंने जैसे फ़ोन करा ना, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया मुझे कि मामा जी ने पहले ले ली थी और भाई ने आपके अभी ले लिए लास्ट डेट पे। उसके बाद 11 तारीख डेट पड़ी थी, तो त्यौहार की छुट्टी पड़ गई थी, तो उसके बाद अब डेट पड़ी है। हम्म। तो मेरे को जाना है गाइज, मुझे अभी पता चला है, अब रात में हम लोग निकलेंगे। ठीक है ना गाइज? तो इस तरीके की हरकत करते हैं, अरे आप लोग चलिए ठीक है, बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप वकील को ही नंबर दे देते। जब उन्होंने कहा कि उनका नंबर दे दीजिए, उन्हें भी बता दें, वो भी हम्म। अपनी बेल करा लें। और हम्म। गाइस बेल तो तीनों साथ में होनी थी, और मामा जी अपनी करा चुके थे, मैं और मेरे भाई बचे थे। तो इस तरीके से हरकत जो भी ये लोग करते हैं, हमें लगता है कि हम चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए आप लोग हमें ही गलत समझते हैं। तो ये अगर हमसे बातचीत नहीं कर रहे थे तो हमें कम से कम बता देते, या किसी के थ्रू। मेरे मामा से मेरी बात हुई तो मामा जी ने भी मुझसे ये कहा कि बेटा मुझे नहीं पता कि अगली डेट कौन सी है, और फिर मैंने उनको बताया कि वकील मामा जी को फ़ोन करके। अरे यार, हाँ। पब्लिक, मुझे ऐसा लगता है कि आधी पब्लिक तो पागल है हाँ। जो स्टार्टिंग के 2 सेकंड का ब्लॉग हाँ। देखती है और कमेंट कर देती है। जैसे लास्ट ब्लॉग जो था सीसीटीवी फुटेज वाला, तो उसमें हमारे पतिदेव ने, मुझे ऐसा लग रहा है, जो ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। मैं आपको बता देती हूँ कि लोगों को लग रहा होगा कि वो खड़ी हुई है सिर्फ, और हम लोग, अरे तो हम लोग घर से निकले हुए थे। उसने जैसे ही देखा कि हम घर से निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा जीना जो है, मतलब हमारी जो स्टेयर्स हैं, जीना समझ में नहीं आएगा काफी लोग को, हमारी जो स्टेयर्स हैं, हम जब उससे उतर रहे थे तो उसने हमें देख लिया था कि हम लोग नीचे आ रहे हैं, और वो मिठाई की प्लेट लेके घूम रही थी चारों तरफ। तो उसने देखा कि हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, अजितेश के भाई उस साइड खड़े हुए थे जो कैंडल, मतलब कंडील जला रहे थे, तो उस साइड भी बिल्कुल गैप नहीं था कि हम उधर से निकल पाते। ठीक है, और इधर भी बिल्कुल गैप नहीं था कि हम इधर से निकल पाते। तो उसने वो जगह घेर ली कि इधर से निकलेंगे, तो बिल्कुल इतनी उंगली की भी उसने जगह नहीं छोड़ी थी कि भाई धोखे से भी अगर टच वच भी हो जाता तो वो यही ब्लेम लगाती कि हम उसे मार रहे हैं। मतलब गुस्सा तो लिटरली ऐसी आई थी कि उसे धक्का दे दो यूं करके। लेकिन उस दिन वो चौड़ में इसलिए थी क्योंकि अजितेश के घर वाले नीचे खड़े हुए थे और त्योहार का टाइम था, तो हमने कहा यार ये तो पागल है ही, इसकी वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें। और काफी लोग कह रहे हैं कि भाई वो पीछे हट गई है, ये है वो है। अरे कि हमने पहले वाले ब्लॉग में देखा, दिवाली वाले में,
पहले वाले ब्लॉग में अगर तुम लोगों ने देखा है तो ध्यान से देखना कि मैंने पहला वाला ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट किया। जब हम निकल गए हैं वहां से, उसके बाद जब मेरा बच्चा स्कूटी पे बैठ गया तो मैंने अपना फोन निकाला, तब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। और सीसीटीवी फुटेज में आप आराम से देखना, आंखें खोल के फाड़ फाड़ के, कि जब हम लोग निकल गए हैं उस जगह से, उस बीच में से, तभी वो पीछे हुई है। 2 कदम उसने पीछे किए, तो पहले ही वो पीछे हो जाती 2 कदम। लेकिन क्या लड़ाई करने वाली हरकतें। मेरा ससुर वहां पे खड़ा हुआ था और अजितेश की दादी, अजितेश के भाई की वाइफ, सब खड़े हुए थे, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया। हाँ, जब मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया था तो अजितेश के फादर को दिख गया कि मैंने कैमरा ऑन किया है। जब वो लेडी वहां पर तनी हुई खड़ी हुई थी और हम लोग बच के निकले हैं उससे, तो अजितेश के फादर को नहीं दिखा। यही चीज अजितेश के फादर ने, मतलब अजितेश ने अपने फादर को बोला, तो बोलता है मेरे पास तो इतना दिमाग ही नहीं है। हाँ भाई, तेरे पास इसी चीज का हाँ दिमाग गाइस, है। हाँ मैंने जब वो सीसीटीवी दिखाई उनको कि देखिए हम ये सीसीटीवी निकालने आए थे, क्या ये चीज़ें सही हैं कि रास्ते में ऐसे हट नहीं सकते थे क्या? तो मेरे फादर बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और खुद ही बोले थोड़ी देर बाद वीडियो तो तुमने उस दिन भी बना ली थी। हाँ, मतलब समझ रहे हो कि उन्होंने हमें वीडियो बनाते हुए तो नोटिस कर लिया, लेकिन वो आंखों के सामने जो भी सिनेरियो चल रहा था वो उनको नहीं दिख रहा था। वो हमारे मामले में, उसके मामले में उसका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। हमारे मामले में बहुत दिमाग चलता है। उस दिन हमने वो, मेरे पास फोन नहीं था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। अजितेश ने छोटी सी क्लिप बनाई है। ऊपर से मेरे गनर को हड़का रहे थे वो कि दरवाजा बंद करके नहीं जाते हो, ये नहीं करते हो, अपनी ड्यूटी में शामिल करो, गेट बंद। अरे गेट बंद करना, हमारा घर है, हमें पता है कि गेट बंद करना है। हम लोग हर बार बंद करते हैं, तो उल्टी बातें करते हैं, खड़ी करते हैं। कुल मिला के अननेसेसरी छोटी छोटी चीजें हमें इसलिए डिस्कस करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग छोटी छोटी चीजों को हमें परेशान करने लगते हैं। इन्हें दिखता है कि इनका कैमरा चालू नहीं है, तभी कुछ ना कुछ प्रोवोक करो। तो प्रयास में लेंगे, जल्दी सीसीटीवी लगवाएंगे, वो भी ऑडियो वाले। जब ये लोग हरकत करेंगे तुरंत इनकी आवाज के साथ रिकॉर्ड होगा, तब शायद आप लोग को समझ में आए। हाँ, है ना? समझ में आए शायद, हो सकता है। और दूसरी चीज कुल मिला के यही है गाइस। हाँ, मैं अपनी बात क्लियर कर लूँ तो गाइस, इन लोग को बताना चाहिए था नहीं कि भाई तुम अपनी जमानत कर लो या करा लो जाके, और बिल्कुल सर पे आज रात में निकलना है, डेट है कल। और वकील साहब ने जब नंबर मांगा तो उन्हें दे देते, वो मुझे बताते थे कि भैया तुम्हारी डेट है, अपनी जमानत करा लो। वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे अभी सिंह, तुम्हारे घर वाले, कि तुम्हारे पास अरेस्टिंग का नोटिस आए अब, क्योंकि 4 तारीख तो पड़ चुकी है उसमें टोटल। तो अरेस्टिंग का नोटिस आए तो अभी सिंह जेल जाए और शीनू तो फिर खुद ही डाउन हो जाएगी। तो इतना आसान नहीं है शीनू को डाउन करना। जितना करना था तुम लोगों ने कर लिया। जो फेक आईडी बना के अपनी बात रख रहे हैं, अरे यार सालो, एक बाप से पैदा नहीं हो क्या तुम लोग, जो तुम अपनी रियल आईडी से कमेंट करो, रियल आईडी से अपनी बात रख दो। तुम्हारे कमेंट में जो क्लियरिफिकेशन लिखा होता है ना, जिस तरीके से क्लेरिफाई करते हो तुम लोग चीजों को कि वो पानी भरा हुआ था, कि ये था, ऐसा लगता है कि तुम वहीं खड़े थे, तुम ही देख रहे थे। अरे मत करो मेरी जान ये सब। और कुछ ब्लॉगर जो है हमारी गाली वाली लिखते हो आकर के, है गाली नहीं तो सोचो, मतलब जो ब्लॉगर बन रहे हैं ना यूट्यूब पे, जिन्होंने अपना चैनल बना रखा है, तो अगर तुम लोग को ये लगता है कि तुम नेगेटिव कमेंट करके, साक्षी अजितेश के ब्लॉग्स पे तुम नेगेटिव कमेंट करके अगर तुम्हारा चैनल ग्रो कर जाएगा, तुम्हारे हजारियों सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो तुम गलत सोच रहे हो। फिर ऐसे बके रहो गाली, फिर क्या है ना कि हम इधर से गाली बकेंगे, अरे भाई तो झेल भी नहीं पाओगे। क्यों हमें मतलब अपनी मतलब समझ रहे हो ना, गलत भाषा प्रयोग करने में मजबूर करते हो। पंगा ले लिया, इतना खराब लैंग्वेज यूज करेंगे फिर हम लोग। और हम बिना दारू पिए करते हैं, हम लोग बिना दारू पिए करते हैं। लोग ये सफाई देते हैं ना कि अरे दारू पी ली थी इसलिए चाचा को गरिया दिया, दारू पी ली थी तो इसलिए बाप को गरिया दिया, दारू पी ली थी। अबे अब ये क्यों नहीं भूल जाती हो दारू पी के बीवी और माँ में फर्क? बताओ मुझे कि माँ पे क्यों नहीं चढ़ जाते हो अपनी दारू पी के भूल के? हैं, तब तो नहीं भूलते हो, चढ़ते बीवी पे ही हो गए। मत हमें अपनी भाई, हम लोग मर्यादा में है, मर्यादा में रहने दो, मुद्दे को समझो। इधर वैसी बतेरी टेंशन रहती है। ओवरऑल हम लोग रात में जाएंगे दिल्ली गाइस, वहां हमें अपनी डेट लेनी है, देखते हैं कि बेल मिलती है या जेल जो मिलती पूरे पूरे ब्लॉग देखते हैं ना ये ध्यान से, वो लोग को बात समझ में आती है। 3 मिनट मैं देखता हूँ, 3-3 मिनट तो वीडियो देखते हो यार। 16-16 मिनट की, 10-10 मिनट की वीडियो 3 मिनट देखोगे तो क्या घाट टॉपिक समझ में आएगा और घंटा समझ में आएगा? उल्टा सीधा फिर कमेंट कर देते हो। बस वो कमेंट ही करने आते हैं, कमेंट ही करने आते हो। बदतमीज हो तुम दोनों। अरे यार, बदतमीज होने का प्रूफ चाहिए ना, तो सामने आओ ना यार। सामने क्यों नहीं आते हो तुम जैसे लोग? मुझे ये समझ में नहीं आता। आज तक कोई इंसान साला मुझे ऐसा सामने नहीं दिखा कि जो अपनी बात सामने आके कह दे कि अरे सीनू तुम बहुत बदतमीज हो, तो हम बताएं कि हाँ भाई हम कैसे बदतमीज हैं।
और भाइयों हम बैठ के बात करना चाह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं परिवार का मसला परिवार में रखो। तो अरे हम परिवार का मसला कैसे परिवार में रखे जब कोई बैठ के बात ही नहीं कर रहा हम है? तो अजीब ही यार चुतियापे फैला रखे हैं तुमने हमारे चैनल पे हैं। चुतियापे फैलाने किसी और के चैनल पे फैलाओ, मतलब हम समझा रहे हैं कि हम लोग तो बैठ के बात करना चाह रहे हैं, और जिसे लेकिन नहीं, आप हाँ और जिसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्योंकि आप पुराने ब्लॉग्स तो देख नहीं रहे हो, आप जो रिसेंटली ब्लॉग पढ़ता है उस पर अपना कमेंट अपनी घटिया कैसे मानसिकता justify कर शो लेते कर हो देते चीजों हो। को ठीक है, यार? आप पुराने ब्लॉग्स देखो कि कहाँ से क्या चीज स्टार्ट हुई, कैसे हुई, कैसा हुआ, तो चीजें समझ में आएंगी। लोग मुझसे कह रहे हैं कि घर छोड़ के चले जाओ, किराए पे रहो, क्यों ये वो। चले जाएं? अरे यार, अरे चलो ठीक है चले भी जाएं, लेकिन अगर बात गलत हो तो बताओ ना। हम तो कह रहे हैं बैठ के बात करो, तो बैठ के बात करने में नहीं, दिक्कत और क्या तुम लोग कौन होते हो और ये तुम चीज कौन बोलने होते हो वाले हमें कि बताने घर से वाले हाँ, कि हम छोड़ के चले जाएं, किराए पे रहें, किराए पे रहें। हैं दर दर ठोकरे खाएं? इस तरीके की क्यों बातें करते हो और जो तुम लोग माँ यार? बहन और जो लिख रहे हैं ना, एक क्या कहते हैं, एक ने बंदे ने लिखा था, मैं उसका ब्लॉग बनाऊंगी, स्पेशली उसे बताऊंगी कि गाइडलाइंस यूट्यूब की क्या है। तू भी भाई चैनल बना ले, तुझे पता चल जाएगा कि कितनी मुश्किल होती है एडिटिंग करने में, क्या होता है। उसने साफ साफ माँ बहन की गालियां लिखी हैं। तो यार यूट्यूब की गाइडलाइन है, हमारा चैनल है, इसलिए हम गालियां नहीं बक सकते हैं। जो हमें बहुत पर्सनली जानते हैं ना, और हम सुन लो बिना दारू, हम अच्छे के लिए बहुत अच्छे हैं, फिर से बोल रहे हैं, अच्छे के लिए हम बहुत अच्छे हैं, बुरे के लिए हम महाबदतमीज हैं। जो कह रहे हैं ना बदतमीज हो ये हो, तो बदतमीज तो हमें बनाया गया यार। जैसे ससुराल वालों ने मुझे ट्रीट किया, वो कहते हैं ना जैसे तुम लोग लिखते हो, तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही अगर जवाब दिया जाए तो तुम भागोगे छोड़ छोड़ के। बस फिर तुम ये करोगे, तुम फेक आईडी जो रियल आईडी से भी ज्यादा ज्ञान पेल देते हैं, तो वो तुम लोग फिर ये करोगे, फेक आईडी से आकर ज्ञान दोगे। और यार मैं तो ये देखती हूँ यो ये पड़ोसन हमारी, इसकी सबसे ज्यादा फेक आइडिया बनती हैं रोज। अजितेश के घर वाले, उनके जो लिखने का तरीका होता है ना, उससे हमें समझ में आ जाता है कि ये कौन लिख रहा है। और पकड़ ऐसा जाते हो तुम लोग। हाँ, पकड़ बातें जाते तो हो। करेंगे ना हमसे। अभी सिंह से तो करी है फिलहाल। खैर 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 खैर, तो मुद्दे को आप समझिए। और मेरा मुद्दा तो यही था। साक्षी तो आज लग रहा है गुस्से में है। गुस्से में क्या, गालियां जो तुम लोग लिखते हो, तो तुम ये मत सोचना कि सामने वाला यूट्यूब चैनल चला रहा है तो वो तुम्हारी गालियां पढ़ के बहुत खुश होगा या इग्नोर करेगा। ऐसी चीजों को इग्नोर नहीं किया जाएगा। अगर ज्यादा और गाली बकने से फॉलोअर बढ़ रहे हैं कहीं पे, तो बताओ। हम भी लिखते हैं जा जाके दूसरों के चैनल पे। भाई कैसी हरकतें करते हो? अरे मत करो मेरी जान, ये सब मजा नहीं आता है हम यार। भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स पे जाते हैं, मजबूरन हमें भी गलत लिखना पड़ता है। हम भी फिर गलत लिखना पड़ता है। हाँ। तो थोड़ा ध्यान रखो, आपको अपनी बात रखनी है तो रखो, बिल्कुल नहीं रखो। आप लोग को अपनी बात रखनी है तो ब्लॉग देखिए पूरा, उसको समझिए कि मुद्दा है क्या, क्या? चल क्या रहा है, झाड़ है क्या, झाड़ को समझिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। आप समझते ही नहीं है मुद्दा क्या है। और देखो हमें ढह कमेंट और फिर उम्मीद करते हैं हम उसमें जवाब दें। सबके कमेंट पढ़े जाते हैं भाई, लेकिन हम जवाब उसी को देते हैं जिसे जरूरी समझते हैं। ठीक है, और तुम चूतियों जैसे कमेंट करोगे तो कौन जवाब देगा। और आप लोग के लिए बहुत अच्छी सेवा शुरू करने वाला हूँ। अपना पर्सनल नंबर डिस्क्लोज करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे क्या है। पर्सनल नंबर देंगे आप लोगों को, ठीक है। देखना क्या होगा फिर, देखते हैं कौन कितना फोन करके हमसे पूछता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, खैर कोई नहीं, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। रात में दिल्ली जाना है गाइस, रोटी वोटी हम लोग सब यहीं से पैक करके ले जाएंगे अपनी रास्ते के लिए, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी कमा रहे हैं लेकिन आराम से खर्च करना चाहिए ना चीज़ों को। पैसा लो बजट हमारा टूर है ये गाइस, क्योंकि मैं वकील साहब को भी देने हैं, जमानत वमानत का भी देखना है, तो खाना बना के ले जाएंगे। और अच्छा भी है, ठंड में खराब थोड़ी हो जाएगा। पूड़ी गोभी की सब्जी बनाएंगे, क्यों मस्त खाएंगे। और उसका भी ब्लॉग बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे वो भी देखेंगे, एंजॉय कीजिए। हाँ, जैसे लग रहा होगा ना हम झूठ बोल रहे हैं। हैं। अब हाँ कोई कमेंट कर रही है झूठ बोल रहा है, ये वो ऐसा है ना, तुम लोग झूठ। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो इतने मतलब इस स्तर तक झूठ बोल रहे हैं, इतने सच बोलने वाले हैं, कोई आ जाए हमारे सामने। हम इतना झूठ बोल रहे हैं, कोई हमसे कुछ कह ही नहीं रहा है। कोई ये कह नहीं रहा है कि इतना झूठ क्यों बोल रहा है, क्यों बदनाम कर रहे हो, अपने घर को क्यों बदनाम कर रहे हो, कोई कह ही नहीं रहा है। लोग मुझे ये समझा रहे हैं कि अरे बड़े हैं, तुम्हारी गलती है, ये है वो है। नहीं, मतलब हमारी गलती है कि हम फैमिली मैटर यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे हैं। हमारी गलती ये है, क्यों कर रहे हैं ये कोई नहीं समझ पा रहा है रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार नहीं समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं। कोई इनसे ये नहीं कह रहा है कि अरे जब बच्चे बैठ के बात करने को कह रहे हैं तो हरीश भाई साहब कैसे कर लेंगे, बैठ के बात कीजिए। और सबसे मेन चीज तो बैठ के कैसे कर लेंगे, पड़ोसन से उठना बैठना बंद नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पहले ये बात रख दी थी कि विवान नीचे तभी आएगा जब आप पड़ोसन को बुलाना बंद कर दोगे। लेकिन इन लोगों ने विवान को छोड़ दिया लेकिन पड़ोसन को नहीं छोड़ा, तो ये हमसे कैसे बैठ के बात कर लेंगे भाई। जहां मेरी लड़ाई है, जो उससे मेरी दुश्मनी है, उसको ये लोग बैठा रहे हैं, तो मैं तो उस जगह बैठूंगी नहीं, मैं तो उन लोगों में घुसूंगी नहीं। तो मैंने अपनी बात रख दी कि भाई जब तुम लोग पड़ोसन को बैठाना बंद कर दो, उस दिन रिश्तेदारी चालू कर देना।
और एक सवाल मेरा और था छोटा सा, जो इन लोगों ने ऐड ऑन कर दिया ब्लॉग नंबर 84 के, तो सवाल है ही गाइस जो 3-4 है। एक सवाल और है मेरा, जो इन लोगों ने मेरे मन में उत्पन्न कर दिया है। तो भाई मेरे से बात तो करते नहीं है ये लोग, देखो तभी तो वीडियोस बना रहे हैं। तो मेरा एक और सवाल है, वो इस वीडियो के माध्यम से प्लीज़ मेरे रिश्तेदार हो या मेरे कोई भी इनसे पूछना, वो ये कि जब इन लोगों ने पावर लगा के वो जो मकान जो भी मेरे नाम पे प्रॉपर्टी बेची चोरी छुपे पीछे से, और वो बात खुल गई जब मेरे सामने खुली, तो मैंने लोगों से कहा कि भाई ये चोरी छुपे क्यों हो रहा था। तो मेरे भाई ने और मेरे बाप ने मुझसे ये कहा कि शोरूम का जो लिमिट है वो खत्म करवानी है और वो पैसा वहां पे जमा करना है, शोरूम का कर्जा निपटाना है। तो जब तुमने शोरूम का कर्जा निपटाने के लिए मेरे नाम का मकान बेच दिया, तो अब ये दोबारा से ये नया रायता ये इतने सालों से फिर से ये क्यों शुरू हो गया? कंपनी ने केस क्यों कर दिया? फिर वो कंपनी ने केस, तुम लोग पैसा जब सब निपटा चुके हो, अब ये फिर से 5-6 लाख रुपए का अननेसेसरी टेंशन। भाई टेंशन आप लोग के भी सर पे अब है तो मेरे भी, क्योंकि भाई आप लोग की नज़र में मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, मतलब मेरे घर वालों की नज़र में, मेरे भाई की नज़र में, मेरे बाप की नज़र में मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो कैपेबल तो ये लोग हैं, ये कर्जा निपटाने के लिए ये लोग 2-2 लाख रुपए महीने की सैलरी उठा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, मतलब मुझे बताया मेरे भाई ने कि मैं तो भाई इतना कमा रहा हूँ। तो जब आप 2-2 लाख रुपए महीने की सैलरी उठा रहे हैं, तो ये भी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना कि भाई ये झाड़ निपटा दो, जो पुराने झाड़ चल रहे हैं, केस चल रहा है। बताओ कितने शर्म की बात है। तुम लोगों ने अपनी अपनी जमानत करा ली, मतलब उस दिन तो बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि वो मेरे बाप है 10 शादी कर ले और ये मेरा भाई है, मैं इससे कुछ नहीं कह सकता। अरे कुछ नहीं कह सकता, ये तो बता देते कि जाके अपनी जमानत करा ले, मैंने अपनी जमानत करा ली है? अरे यार ऐसे मतलब जेल भेजोगे तो ऐसे टुच्चा ही करके भेजोगे क्या? ये सब मत करो मेरी जान, मजा नहीं आता है। ठीक है गाइस, ब्लॉग हो गया लंबा, और ब्लॉग पूरे देख लिया करो तभी मसला समझ में आएगा, वरना बिना ब्लॉग पूरे देखे ज्ञान मत दिया करो यार। कमेंट में मजा नहीं आता है, फिर जवाब मांगते हो तो ऐसे उल्टे सीधे कमेंट का कौन जवाब देगा? कौन देगा? हम जो जवाब देंगे, जवाब देंगे तो झेल भी नहीं पाओगे फिर उल्टा सीधा। नहीं तो चलो खैर बाय, बाद में बात होगी और दिल्ली वाला ब्लॉग बनाएंगे, रात में जाना है। और जो हमें प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो यूं ही हमें प्यार करते रहिए। बहुत बहुत हाँ गाइस, आप लोग सच में बहुत अच्छे हो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें। हाँ। मतलब वो लोग पता है समझते हैं, फील करते हैं कि यार ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। आप लोग साला जो समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, जो सिंपैथी है ससुराल वालों से मेरे, तो उनके पास आओ, हाँ रहो उनके साथ, तो पता चल जाएगा। बात करो, खाना पीना खाओ, और जैसे पड़ोसन से सिंपैथी है उसके साथ रह लो, उससे बात कर लो, बात खत्म। हमारे ब्लॉग आते ही क्यों देखने जब तुम्हें पसंद नहीं है? ठीक है गाइस, ठीक है, बात को समझिए। ठीक है, जमानत कराने जाएंगे, जेल जाएंगे या फिर जमानत हो जाएगी ये आप बता देंगे आपको। फिलहाल ब्लॉग हो गया लंबा, साक्षी नहा चुकी है, मैं जा रहा हूँ। जेल तो नहीं आओगे अभी सिंह, तुम जेल गए तो इन लोग की बताऊंगी, इन लोग को कि दगाबाजी करके जो जेल भेजेंगे ना ये तुम्हें। नहीं जेल तो ऐसे कैसे, लेकिन गाइस ओवरऑल बता देना चाहिए, है ना? चलो ठीक, बाय।